मिलेगा। इतने जूते पड़े हैं ममता बनर्जी की सरकार को शर्मिष्ठा के मामले में, तो जाकर के वजाहत को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस जिहादी वजाहत को असम पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन 34 करोड़ 60 लाख आबादी मुसलमानों की बढ़ी है, तो ये पूरी दुनिया में एक बड़ी सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत ये आबादी बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया के है इनका राग रंग फैल रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पर अफसी से निपट रही, दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं। तो अमेरिका में सख्ती हुई है और अमेरिका पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग शायद यही सीन ब्रिटेन में भी देखेंगे, फ्रांस में भी देखेंगे, और पूरे पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो सबके सब वही स्थिति है कि कोई भी चीन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन अकेला है जो इन सब का इलाज करने की तैयारी में। सर, पूरी दुनिया में एक मजहबी आतंक, लोग कहते हैं ना आमतौर पे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। आज मैं देख रहा था रांची में एक पत्थर उठाया और सीधे पुलिस वाले के पीछे मारा, सर पे नीचे गिरा। बंगाल में आप देखिए बंगाल की तस्वीर, तो बंगाल तो अब चर्चा के लायक ऐसा लगता है ही नहीं रहेगा। इतने जूते पड़े हैं ममता बनर्जी की सरकार को शर्मिष्ठा के मामले में, तो जाकर के वजाहत को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस जिहादी वजाहत को असम पुलिस ढूंढ रही थी। ममता बनर्जी को लगा कि असम पुलिस ले जाएगी तो फिर वजाहत के मामले में छीछा लेदर हो जाएगा, तो जो भगोड़ा वजाहत था उसे गिरफ्तार कर लिया और बंगाल की जेल में उसे डाल दिया गया, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा उसे ना ले जाए। कोलकाता से वजाहत को ममता बनर्जी की पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन 1500 किलोमीटर दूर आकर के हरियाणा से 22 साल की लड़की को, जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, उसे उठा कर ले गई। आज पूरे लॉस एंजलिस में देखिए पूरी दुनिया की तस्वीरें आ रही हैं। लूट, जिन जिन लोगों ने बसाया उन्हीं को लूटना शुरू किया। हमारे बिहार का सीमांचल इलाका है किशनगंज सर, कश्मीर के बाद सबसे बड़ा पॉपुलेशन देश भर में किशनगंज में, लगभग 90%। और किशनगंज से जो कुछ रिपोर्टर्स हैं मेरे जान पहचान के, चूंकि उन्होंने पोस्ट लिखा था फेसबुक पे कि बिहार चुनाव से पहले आपको लगता होगा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उल जुलूल बातें हैं, लेकिन जब मैं किशनगंज और कटिहार घूम रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि ये ओवैसी और राहुल के दीवाने हैं। ओवैसी और राहुल तो समझ लीजिए कि दोनों एक हैं। इसी किशनगंज से ओवैसी के 4 विधायक जीते थे, जिसमें से 3 लालू के कब्जे में आ गए थे। लालू ने उसे खरीद लिया था। ये बताता है कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसकी परिणति क्या होनी है। एकदम से मजहबी आबादी पूरी दुनिया में बड़े पैमाने से बढ़ रही है और दुनिया के लिए खतरा हो रहा है। हाँ मनीष जी, ये हम लोग हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं, जब भी करते हैं, और अब बढ़ती आबादी की भी जब बात होती है तो हमें हमेशा हिंदुस्तान के संदर्भों में करते हैं। लेकिन आज जो है प्यू रिसर्च की एक पूरी ग्लोबल रिपोर्ट आई है, वहाँ की आबादी को लेकर आई है, वो बड़े खतरनाक संकेत कर रही है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ जो आबादी बढ़ी है वो मुसलमानों की बढ़ी है। और वो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा बहुत अंतर हो, यानी 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 10 साल उन्होंने पीरियड का जो है 2010 से 2020, इस दौरान उन्होंने बताया है कि हिंदू बढ़े हैं 12 करोड़, ईसाई बढ़े हैं 12 करोड़, और जो अन्य रिलीजियस ग्रुप है वो करीब वो एक 12-14 करोड़ वो बढ़े। लेकिन मुसलमानों की आबादी 34 पॉइंट कुछ करोड़ बढ़ी है। ये इसका जरा सामने देखिए, ये है कि क्रिश्चियन जो है वो 12 करोड़ 16 लाख बढ़े हैं, मगर मुसलमान बढ़े हैं 34 करोड़ 60 लाख, यानी करीब करीब तिगुने, 3 गुने मान लीजिए लगभग। और जो है रिलीजियस अनएफिलिएटेड जो नास्तिक कह सकते हैं आप इनको, कि वो जो है वो उनकी आबादी बढ़ी है 27 करोड़, तो वो भी इनसे कम है मुसलमानों से। और हिंदू बढ़े हैं मतलब 12 करोड़। चीन जैसे देशों का पॉपुलेशन मुझे लगता है, इसीलिए वो ज्यादा वो रिलीजियस उन्हीं के लिए लिखा है, ये समझिए एक तरह से। हाँ हाँ हाँ, बुद्धिस्ट की आबादी घट गई। समझिए घटी है, और भी अन्य रिलीजन जो है वो भी घटे हैं। और जो जीज है वो भी 0.01% उनकी आबादी बढ़ी है। लेकिन 34 करोड़ 60 लाख आबादी मुसलमानों की बढ़ी है। तो ये पूरी दुनिया में एक बड़ी सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत ये आबादी बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया के ये इनका राग रंग फैल रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग लॉस एंजेलिस का दंगा देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फ्रांस का दंगा देखा,
इससे पहले हम लोगों ने डेनमार्क का दंगा देखा, इससे पहले हम लोगों ने वहाँ पर क्या कहते हैं स्वीडन में दंगा देखा, इससे पहले ब्रिटेन में दंगा देखा। यानी जहां पर भी मौका मिल रहा है वहां दंगा बढ़ रहा है। तो ये आने वाले समय में क्या दंगाइयों की संख्या बढ़ रही है, ये बड़ा खतरनाक जो ट्रेंड है ये आज के इसमें सामने आया। प्यू रिसर्च की जो रिपोर्ट है, और इसको अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो हिंदुस्तान में सेकुलर आपकी खोपड़ी के बाल नोच लेंगे, कह रहे ये तो बड़ा कम्युनल है। तो ये कम्युनल वाला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है। और ये जरा देख लीजिए कि क्या नंगनाच हो रहा है लॉस एंजलिस के अंदर। पूरी जो है पूरी दुकानों को लूट लिया गया। अमेरिका जैसे देश में ऐसा चल रहा है। पूरी जर्मनी और फ्रांस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी हुई है। बर्मा जो है म्यांमार अपने यहाँ से लोगों को भगा रहा है। और यहाँ पर उन्मादी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं को सीए में जगह नहीं देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे बांग्लादेशियों को क्यों नहीं बसाओगे, म्यांमारियों को क्यों नहीं बसाओगे, और मैं रोहिंग्याओं को क्यों नहीं बसाओगे। और यही वजह है कि देखिए पूरे सीमांचल जो पूरा बिहार इलाका है उसमें तो वो मतलब मुझे लगता है रिसर्च करने के लिए जगह, किशनगंज की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन मजहबी हो गई है। पूरा बांग्लादेश से 71 के बाद से जो भागना लोग यहाँ बसना शुरू हुए, और कभी भी सरकारों की इस बात की चिंता ही नहीं हुई कि कहाँ से लोग आए। एक भाषा में, एक कल्चर में, एक घर में आसपास में लोग जुटते चले गए, और इन्हें हमेशा लगता है कि संख्या बल में आएंगे तो सत्ता हमारी हो जाएगी। जो अमेरिका पहले इस चीज को इग्नोर करता था, अब अमेरिका की भी चूलें हिल रही है, यूरोप की भी चूलें हिल रही है। नहीं, ट्रंप ने तो आज कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, इनसे हम सख्ती से निपटेंगे और ये खदेड़े जाएंगे। और यहाँ पर अभी भी इसको अप्रवासी समस्या बता रहे हैं कि वो जो अवैध अप्रवासी घुसे वो बवाल कर, मगर ये नहीं बता रहे कि उसमें जिहादियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर अब सख्ती से निपट रही, दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं। तो अमेरिका में सख्ती हुई है और अमेरिका पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग शायद यही सीन ब्रिटेन में भी देखेंगे, फ्रांस में भी देखेंगे और जर्मनी में देखेंगे। आने वाले समय में हिंदुस्तान की मजबूरी होगी कि यही सीन हिंदुस्तान में भी हो, कि इनको दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पकड़ा जाए और जहां से आए वहां इनको खदेड़ा जाए। अन्यथा भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और आबादी की रफ्तार समझिए 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो ये कहाँ ले जाके छोड़ेगी। बिल्कुल, और इसीलिए दिख रहा है कि वक्त के नाम पर किस कदर से लूट हुई। आज बंगाल की तस्वीर में टेलीविजन चैनलों पे देख रहा था। बंगाल में एक जगह पे दुकान के लिए बवाल हुआ तो लोगों ने शिव मंदिर पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। तुलसी जी का जो स्थान होता है उसे छेड़छाड़, और फिर उसके बाद बंगाल पुलिस जो आमतौर पर, चूंकि ममता बनर्जी का पीछे का आपने वीडियो देखा होगा, उसने बंगाली में कहा था कि जो दुधारू गाय होता है उसका 2 लात खाने के लिए भी लोग तैयार होते हैं, ये हमारे वोट बैंक हैं तो हम इनके लिए सुनेंगे। तो यदि ये मानसिकता रही, ये पॉपुलेशन बढ़ने का जो ये ताकत है, मुझे लगता है पूरी दुनिया पर आतंकवाद का प्रश्रय होना तय है और ये दुनिया के लिए भयावह है। और यही वजह लग रहा है कि जब तक, चूंकि आप यदि इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ये मानवाधिकार आयोग से लेकर तमाम खेल शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पूरे यूरोप में कह लीजिए, पूरे यूरोप और अमेरिका में, आज तो मैंने रसिया की तस्वीरें देखी है, रसिया में बड़े पैमाने पर उत्पात मच रहा है, वामपंथी चूल्हे भी हिल रही है। लेकिन कमाल की बात देखिए, चीन इन्हें प्रश्रय नहीं देखता। आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे लोग कहते हैं कि चीन जो बिगर मुसलमानों के साथ अत्याचार करता है उस पर पाकिस्तान की चुप्पी होती है। एक चीन ही है जो इनका एकदम से हलवा टाइट किए हुए है। चीन ही है जो इनके उत्पात और उन्माद को समझता है, और दाढ़ी रखने पर बैन, बुर्खा पर बैन, नमाज पढ़ने पर बैन, हर चीज पर बैन करके मुझे लगता है कि चीन ही, कुरान पे बैन, मस्जिद पे बैन, रोजा रखने पे बैन, ईद मनाने पे, सब कुछ तो बैन है। और रोजे जो रमजान चलते हैं तो मुल्लाओं को चौराहे पे उनसे डिस्को करवाता है। लेकिन जरा गौर करिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जूते के आदि हैं कि जब चीन इनकी खोपड़ी में जूता बजाता है तो जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सब कहते हैं बड़ा मजा आया। तब कहते हैं बड़ा मजा आया, तब किसी का जो है धर्म नहीं आहत होता है, न किसी को बुरा लगता है, न किसी का अल्लाह नाराज होता है। सब कहते हैं कि चीन जब वो काम करता है तो बड़ा मजा आया। कोई चीन के बारे में बुराई नहीं करता, ताकतवर है वो, उसके कर्जे से दबे हुए हैं।
और पूरे यहाँ पर भी देखिए, इनफैक्ट यहाँ पर भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते ये। कमाल की बात है, यहाँ पर भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते। और पूरे पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो सब के सब वही स्थिति है कि कोई भी चीन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन अकेला है जो इन सब का इलाज करने की तैयारी में है। और चीन ही मुझे लगता है कि रास्ता दिखाएगा इन मजहबी गुंडों को, इन उत्पातियों को, कैसे इन उत्पातियों पर कैसे नकेल कसा जाए। नहीं ये रास्ता वो किसी को रास्ता नहीं दिखाएगा, वो अपना रास्ता बनाता है और उसने रास्ता बना लिया। आज ही खबर है पूरे छाई हुई है सारी मीडिया में कि पाकिस्तान ने अपना जो सोशल सर्विसेज का था, सोशल वेलफेयर का जो बजट था अपना पूरे बजट में से, उसमें से 2000 करोड़ 2000 खरब अरब वो रुपया जो है वो उसने वहाँ सोशल वेलफेयर से निकालकर उसने डिफेंस को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब वो सेना के पास वो बजट चला गया। वो बजट कहाँ जाएगा? 90% खरीदारी चीन से करता है। तो वो पाकिस्तानी जनता के पैसा जो उसके रोटी कपड़ा मकान का पैसा था, अब वो चीन अपना ले लेगा। वो हथियार के नाम पे ये भूखों मर रहे थे, और ज्यादा मरेंगे। पहले 10 मर रहे थे, अब 50 मरेंगे। बस ये इतना फर्क होगा। तो चीन इनको डरा कर धमका कर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। उसने अपने रुपए का इंतजाम कर लिया, बाकी पाकिस्तान मरे खपे उससे क्या लेना देना है। बिल्कुल, इसीलिए इतना खतरनाक हो चुका है ये मजहबी संख्या बढ़ने का मामला। ये दुनिया के लिए सही मायने में चेतावनी बन चुका हाँ, है। पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है और उस पर दुनिया मंथन करेगी और भारत को भी उस पर मंथन करना पड़ेगा। करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। ये मजबूरी हो जाएगी। बंगाल जैसे प्रदेश हमको मजबूर कर रहे हैं, वहां की घटनाएं बता रही हैं कि यहाँ पर इनकी गिनती होनी चाहिए और इस पर कैसे अंकुश लगे, इस पर भी विचार होकर उस पर अमल होना चाहिए। बातों से काम नहीं चलेगा।